मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज को इनहेंस करें। अब लास्ट डेट आ चुकी है, आज टेक्नीशियन के खत्म होने वाला है। आज लास्ट डेट है, 8 तारीख है ना लास्ट डेट। आज लास्ट डेट है टेक्नीशियन का, रात 12 बजे तक। ये जरूरी सूचना सबके साथ से साझा कर दीजिए ताकि और भी बच्चे अपना फॉर्म को भर सकें अधिक से अधिक। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आज ही तक है, इसको आप याद रखिएगा। हम इसके लिए एक पहल करेंगे, आपको 10 से 12 मिनट आपको फिजिक्स पढ़ा दिया जाए, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी अभी हम साइंस पे चले हैं, उसका यूनिट एंड डायमेंशन का ऊर्जा एनर्जी नाम का चैप्टर है, उस पर हम कंसंट्रेट हैं। और इस पर क्वेश्चन लिखा है कि जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो कौन सा ऊर्जा है ना, उसमें से कौन सा ऊर्जा हस्तांतरित होकर हटता है। तो कौन सा ऊर्जा अगर आप लोग जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो रबड़ बैंड अभी ऐसे नॉर्मल है, अब इसको खींचेंगे तो कौन सा ऊर्जा थी, ये स्थितिज ऊर्जा थी। अब ये ऐसे हो जाएगा हस्तांतरित, हाथ से ऐसे खींचे तो स्थितिज ऊर्जा फैलेगा। कौन सा ऊर्जा फैलेगा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा इसमें फैलेगा। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक घर में एक माह में 900 गुना 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी 25, 2.5, 2500 या 250 खर्चा होगा। अब आपको ना समझना है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, आपको जानना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग सब मिलके कि ऊर्जा एक ऐसा कारक है, ऊर्जा एक ऐसा कारक है, याद करना, एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। कोई भी वर्क को करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा का उसे को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या है पुनी, जल्दी बोलो क्या है? मैंने थप्पड़ दे दी, कैसे करेंगे? जूल। जूल ऊर्जा कैसा ही मात्रक, कार्य करने के दर को क्या बोलते हैं? पता ही नहीं है, बताओ। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। कार्य करने के दर को समझ गया ध्यान से। अब इतना खर्चा किया, अब याद कर उस दिन आप लोग सब लोग जानते हैं एक यूनिट बराबर, बता पुनीत, एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है? एक KWH बराबर बता जल्दी। एक KWH बराबर कितना एनर्जी? 3.6। देख लो जी त्यागी, 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है ना। इतना होता है। कुल ऊर्जा यूनिट में हमको ज्ञात करना, ठीक है ना। ये कुल ऊर्जा हमको यूनिट में, देख ऊर्जा है ना, इकाई कुल ऊर्जा हमको ज्ञात करना है यूनिट में, ठीक है। अब इसमें से होता क्या है देख ले कि 9 कितना लिख लें, 900 है ना, तो 900 लिख देंगे, इनटू क्या लिख देंगे, 10⁶ जूल। जो दिया है ना, दिया हुआ है ना, उसको हम लिख दिए और उसके पास इससे हमको भागा देना है 6.10⁶ जूल से। तो बड़ी भारी है ये 10 से, तो ये 10 वाला कट गया, कंफर्म है। अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 900 गुना 10 अब बटा में 36, कंफर्म है ना जी। अब इसको हमको काटना थी, कितना हो गया 250 हो गया। हाँ जी, अगर डायरेक्ट अगर हम इसको काट दें तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं आप लोग, देखिए 9000/36, इसको डायरेक्ट टेबल से काट दीजिए, ये 250। तो क्या हो गया यूनिट हमारा, क्या हो गया कि घर में खपत हुआ एनर्जी। फिर से एक बार समझा देने का आपको प्रयास करते हैं कि जिस कारण से किसी कार्य को करने की क्षमता होती है, जितना क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो एक यूनिट एनर्जी बराबर 1 KWH बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो कुल ऊर्जा बराबर, यानी कि जो एक माह में खर्चा हुआ वो और 1 जूल के बराबर 1 KWH, ठीक है ना। तो कुल बराबर एक दिन का। अब इससे हम इसको भाग दे देंगे तो प्रतिदिन का निकल गया, ठीक है। पॉज कर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में, देखिए एक वस्तु की स्थितिज
ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होगा। किसके साथ वृद्धि होगा अब आपको बताना है। वेग, विस्थापन, ऊंचाई, दूरी। अगर कोई जानता है तो बताए किसके साथ। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। कोई वस्तु स्थिति ऊर्जा में ऐसे है, ठीक है ना, तो इसके साथ वृद्धि करना है वेग में या ऊंचाई में या विस्थापन में, जैसे है वैसे डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में। तो कैसे, जब तक ये आगे पीछे है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जब तक इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी स्थिति लमरेगा नहीं, मतलब लमरना, समझ रहे, फैलेना। जब तक फैलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं ऊंचाई में। क्या बोलेंगे? ऊंचाई में, ठीक है ना। जबरदस्त ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? कौन सा ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदल रहा है? स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ, बाकी किसी के साथ स्थितिज ऊर्जा नहीं बदलती, ठीक है। बांध में पानी, बांध समझते हैं ना, जो नदी नाला होता है, नदी नाला, तो बांध में संग्रहित पानी, बांध में ना बांध रोक दिया जाता है और गर्मी के दिन में फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो लिखा हुआ है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? बताइए, बांध के पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? अगर किसी को पता है, आप लोग सब जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना जी, त्यागी जी। अगला क्वेश्चन लिखा, एक गतिशील वस्तु में अनिवार्य रूप से क्या हो सकता है? बताइए, उसमें कौन सा ऊर्जा एनर्जी हो सकता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सोच लीजिए पहले बढ़िया से। गतिशील है वस्तु, गति में है, गतिशील वस्तु में अनिवार्य रूप से कौन सा एनर्जी हो सकता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा। कौन सा? गेस करिए जल्दी। गति ऊर्जा, गति है तो क्या चलेगा? गति ऊर्जा। गति ऊर्जा बराबर तो 1/2 mv², है ना, यही ना होता है, 1/2 mv², ठीक है ना, 1/2 mv² होता है, ठीक है जी, समझ गए। इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक गतिशील वस्तु के अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। किसी वस्तु को गति में करने के लिए भी गतिज ऊर्जा चाहिए, और उसमें रेखीय गति, कोणीय गति, कोई भी, दोनों कोई भी कारण हो सकता है। या तो लीनियर मोमेंट होना चाहिए, लीनियर, रेखीय या पैरेलल, इस सब में एक ही होगा गति। कौन सा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रवर्सर चलता है, रुकता है, देखें दिन में ट्रवर्सर चलता है, देखें झोल मारता है, तो कौन सा एनर्जी? ऐसे रुक गया फिर चला, तो कौन सा एनर्जी हो गया? एक तो स्थिर हो गया, फिर उसके बाद क्या चला? गति में चला कि नहीं, एक पावर के साथ लाइन मिला लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च कार, ऐसे क्वेश्चन बोल देते हैं, एक उच्च कार है, समझे, एक कार उच्च गति से चल रही है, मतलब हाई स्पीड में चल रही है, यह किस प्रकार की एनर्जी है, मतलब ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा इसमें है? तो जब हाई स्पीड है तो स्पीड वाला कौन सा एनर्जी है? स्पीड वाला गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है ना। ऊर्जा समझते हैं, जैसे बिजली की ऊर्जा को किस में नापा जाता है? ऊर्जा को व्यवसायिक रूप में क्या नापा जाता है? ऊर्जा का व्यवसायिक क्या है, बता जल्दी। ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कौन जानते हैं? कौन सा वाट में? तो kWh में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में। कच्ची में किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में, है ना। अगर हम इसी में कह दिया जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। बोलिए कैसे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। SI मात्रक सीजीएस में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, इसका मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कैलोरी। सीजीएस में कैलोरी। जबकि जो ऊर्जा है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। जबकि ऊष्मा का व्यवसायिक, ऊष्मा यानी एनर्जी, एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा का है व्यवसायिक क्या है? इकाई क्या था? kWh। इसका ना वाट होता है, क्या होता है? वाट या किलो वाट कहते हैं। इसका व्यवसायिक दर हम लोग निकालते हैं kWh से। समझ में आ गया इतना बात? जितना बात मेरे वीडियो में सुन रहे हैं उसको कॉपी पे नोट करना है, नोट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। एक चीज को 5 बार। अब ना घड़ी है, घड़ी के नाम सुने हैं? घड़ी में स्प्रिंग से बदलता है, ऐसे ऐसे ऊर्जा देता है, घड़ी भरी जाती है, उसमें घड़ी बाहर के छोड़ देते तो कौन सा एनर्जी?
तो लिखेगा सुई वाला घड़ी में हम लोग क्या भरते हैं, स्प्रिंग भरते हैं, ठीक है ना, उसमें भरते तो उसको कौन सा एनर्जी है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है, तब वो दिन भर चलता है, फिर 12 घंटा बाद हो जाता है। देखे होंगे HMT के घड़ी होता है, ठीक है ना जी। अब हम लोग ना समझने का प्रयास करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखना कि किसी जल विद्युत गृह में, जल विद्युत मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी घर में की बात हो रही है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा। वो वहां से पहले ऊर्जा आया, एक जगह संग्रह हुआ, फिर वहां से धीरे धीरे लाइन के रूप में कुछ यमुनानगर में, कुछ खड़गपुर में, कुछ वर्कशॉप में धीरे धीरे ना आता है। वो एक पावर स्टेशन, पावर स्टेशन से बढ़ता है, वो क्या कहता है, कौन सा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे आपको जो आपको जानने की सख्त जरूरत है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि ऊपर उठाए गए एक हथौड़ा के पास कौन सा एनर्जी होता है। देखिए हथौड़ा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हथौड़ा ऐसे ऐसे इस बेट के साथ ऐसे होता है, तो इस हथौड़ा के पास कौन सा एनर्जी होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके पास एक अपनी एनर्जी होती है जिसको हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज एनर्जी होती है। कौन सा एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है इसके पास, स्थितिज ऊर्जा होता है। देखिए हथौड़ा है, ठीक है ना, यहाँ से है यार, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे वर्क होएगा और फोर्स के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे इसका ना प्रेशर लगेगा, बल है ना, इतना भाई इतना F लगेगा इसके साथ। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजक होता है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के साथ क्या कौन सा यंत्र बदलता है आपको बताना है। तो आपके लिए यहाँ पे जो भी बताए हैं कौन सा एनर्जी बदलेगा, ये स्थिति ऊर्जा में ये बदलता है। एक क्वेश्चन है जो बहुत टॉप क्लास के हैं, बहुत ज्यादा लोगों को पलट में आया है कि 5 kg की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए, 5 किलो का वेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हथौड़ा, इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा। G बराबर 9.8 प्रति मीटर सेकंड दिया हुआ है और आपके पास आंसर है जैसे 49 जूल, 10 जूल, 19.6 जूल या 98 जूल आपको बताना है। अब इसमें से करना क्या है, अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब हमको क्या पूछा है, वर्क, वर्क मतलब W बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, mgh, गुड, m स्मॉल g स्मॉल gh, ये फार्मूला है कार्य बराबर। देखिए क्या पूछा है, वर्क पूछा है, ठीक है ना, वर्क बराबर होता है mgh। अब इस फार्मूला में हमको m खोजना है, g खोजना है ना। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है m मतलब मीटर, ये देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 मीटर हो गया। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कितना केजी के वेट है जी है, जी देखिए लिखा है ना, कितना जी लिखा हुआ है, 5G हो गया। फिर देखिए कि हमको ना यहाँ पे H हमको दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट पे उठा रहा था, कितना मीटर के, 2 मीटर के हाइट पे उठा रहे थे, तो इसके साथ ना हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं अपना 9.8, ठीक है ना जी। अब इसको गुना कर देते हैं, आता ही होगा गुना करने, ना समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, इससे इसको काट लीजिए, कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, कितना हो गया 98 जूल आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपको इसको करना चाहिए, तीनों काम है, कार्य पूछा mgh, तीनों का गुना कर दीजिए, काम खत्म हो गया। पॉइंट था, मीटर था, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है ना, इसीलिए मीटर को मीटर से बदल दिए, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चंस, आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, या तो स्टडी विद पंकज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।